नमस्कार भाइयों। ये कहानी एक औरत की है जो अपने छोटे से बच्चे के साथ अपने सास ससुर पति के साथ रहती थी। उसका ससुर बाबा टाइप का व्यक्ति था। उसके सर से बड़ा जूड़ा होता था। अगर उसके ओरिजिनल बाल होंगे तो समथिंग 5 फीट के तो होंगे ही बाल। उसमें अच्छी बात एक ये थी कि उसकी सास कभी झगड़ा नहीं करती थी। सास बहुओं में झगड़ा नहीं होता था। बाप बेटा आपस में झगड़ा करते थे और झगड़ा करने के बाद घर का सामान का तोड़ फोड़ करते थे। हम मेरे दरानी का भाई यहीं पे बजाज में एसएम था। वो बोला दीदी आप बजाज में एडवाइजर बन जाइए, तो क्योंकि आप इंश्योरेंस की गुरु रह चुकी हैं। क्योंकि मैंने इंश्योरेंस में कई साल काम किया है। GTFS से स्टार्ट करके रिलायंस के बाद PNB मेटलाइफ में SM तक का सफ़र मैंने तय किया है। तो मेरे भाई ने जब मेरे पीछे पड़ा तो मैंने कहा ठीक है मैं एडवाइज़र बन जाऊंगी। हम लोग मार्केट गए। मार्केट से हम लोग वापस आ रहे थे तो मेरे घर से करीब आधा पौन किलोमीटर की जब दूरी बची थी तो देखा एक औरत जिसकी हाइट करीब 4 फीट 9 इंच के आसपास रही होगी, दुबली पतली सी। एक आदमी अपनी तरफ हाथ पकड़ खींच रहा है, एक आदमी अपनी तरफ हाथ पकड़ के खींच रहा है। और वो लड़की जब मैंने उस महिला को देखा तो मुझे लगा ये प्रेग्नेंट है और लगभग पूरा टाइम चल रहा होगा, 9वां महीना चल रहा होगा, और वो हाँफ रही है बहुत ज़्यादा। तो हमने अपने भाई से कहा पंकज बेटा गाड़ी रोको, देखिए तमाशा क्या हो रहा है। हम लोग सिटी की तरफ से आ ही रहे थे तो मेरे भाई ने गाड़ी रोक दी तो मैं जोर से चिल्लाई। मैंने कहा छोड़ो इसको। उन लोगों ने छोड़ दिया। हमने कहा क्या बात है। जब वो औरत छूटी तो वो वहीं गिर गई। हमने उसकी सास को बोला। उसकी सास कहने लगी ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और हमारी ये बहुत ही 9वां महीना चल रहा है, प्रेग्नेंट है, 3 दिन से इसके पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया। मैं तो एकदम भौचक गई कि अगर कल को इसको लेबर पेन शुरू हो जाएंगे तो उसको ताकत कहाँ से आएगी। अच्छा मेरे घर से बराबर फ़ोन आ रहा था कि दीदी पूजा हो गई है, आप आ जाइए, फरार कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरे व्रत रहती हूँ नवरात्रि दिन। मेरा दिमाग उधर उस महिला में अटक गया। मैं उसको लिटाई, उससे पूछा तो उसने कहा ये दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे बाप बेटा, और गैस वैस भी सब फेंक दिया, बर्तन सब फेंक दिए, खाने को कुछ नहीं है। तो आज मैं चौकी जा रही थी दीदी, तो ये अपनी तरफ पकड़ खींच रहे हैं, ये अपनी तरफ पकड़ के खींच रहे हैं। अब आप बताइए हम क्या करें। हम तो एकदम डिस्टर्ब हो गए कि इस औरत का क्या होगा। उसके बाद हम उसको चारपाई पे लिटा के हम घर चले आए। तो हमारी जो घर में बिटिया रह रही थी वो बोली कि आप नहा लीजिए, पूजा कर लीजिए, फरार कर लीजिए। तो हमने कहा हम फरार कैसे कर लें, नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं, और एक महिला जिसको बच्चा डिलीवरी होने वाला है और उसके पेट में 3 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया, कहाँ से ताकत लाएगी वो महिला। तुम ऐसा करो तहरी बना दो और जो माता रानी को आज फल चढ़े थे वो सारा पैक कर दो, पहले मैं उसको खिला के आऊँगी, उसके बाद मैं फरार करूँगी आगे। उस बिटिया ने जब तो मैं नहाई वाई पूजा वूजा करी, उसने उतनी देर में तहरी बना दी। हमने टिफ़िन में पैक किया, अपने घर से एक बच्चे को रख लिया और हम उसके यहाँ गए। उसको देखा वो लेटी हुई थी। हमने उसको उठाया, तहरी खिलाया, फल दिया। हमने कहा तुम खा लो और इस बच्चे को खिला दो। 3 साल 3.5 साल का बच्चा था, और जो बच्चे उसको रख लो खा लेना। लेकिन मुझे पता था कि इसकी तकलीफ़ बढ़ने वाली है, तो हमने अपना विजिटिंग कार्ड उसको दे दिया। हमने कहा अगर तुमको कोई तकलीफ हो तो तुम मुझे फ़ोन कर लेना। उस लड़की ने जब खाना खाया तो अंदर जब खाना गया तो बच्चे ने मूवमेंट शुरू कर दिया। मूवमेंट शुरू हुआ तो उसको लेबर पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया, क्योंकि 9 महीना लगभग शायद पूरे ही होने वाले थे, कुछ ही दिन बाकी होंगे। मेरे पास उसकी सास का फ़ोन आया कि बिटिया दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, हम क्या करें। तो हमने कहा परेशान मत हो, हम आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो काम करती थी उनके पति ऑटो चलाते थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि फूफा आप ऑटो लेके आ जाओ और जिया को भी साथ में लेके आना। वो आए तो उनके साथ हम, उसका पति और ससुर दोनों दारू पी के टुन। तो मैंने उसकी सास को लिया, उसको हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल लेके गए, वो औरत दर्द से तड़प रही है।
हमने कहा, मुझे वहाँ पे डॉक्टर उसमें लेबर रूम में जिनका ड्यूटी लगा था मेरी अच्छी दोस्त हैं, तो हमने कहा देखो इसको। मैंने देखा तो उन्होंने कहा अरे तू बहुत मुश्किल है यार, डिलीवरी करवाना है तो बहुत कमज़ोर है। हमने कहा हम नहीं जानते कुछ भी, आपको जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रखने हैं और डिलीवरी आपने करवानी है, कैसे भी करो। और जिसने मुझे चुना है यानी माता रानी के नवरात्रे चले और उन्होंने मुझे उस मौके पे भेजा है, तो कहीं ना कहीं यार प्लीज़ ऊपर वाले पे भरोसा रखो और हम लोग अपनी ताकत लगाते हैं, सब कुछ सही सलामत है। वो भी एकदम नर्वस डॉक्टर, क्योंकि बहुत कमज़ोर थी वो महिला, शायद उसके साथ पहले भी ऐसे ही हुआ होगा, कई कई दिन खाना नहीं मिला होगा। इतनी कमज़ोर कि वो ताकत लगाने में सक्षम नहीं, लेबर पेन बढ़ते जा रहे हैं। उसको हम लोग उस पर बेड पे लेटाए। उसके बाद डॉक्टर नर्सों का और सबके अथक प्रयास में उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर को भी जान में जान आई, शांति मिली। जब डिलीवरी हो गई तो उसकी सास बोली ये बच्चा पहले इस बिटिया के हाथ में दो, यही इसकी असली बुआ है। उन लोगों ने बच्चा मुझे दिया, तो जब मैंने बच्चे को ऐसे करके गोद में लिया तो मैं खुशी की वजह से रोने लगी कि अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंची होती तो क्या होता, क्या ये बच्चा नहीं आ पाता कि नहीं आ पाता। उसके बाद उस महिला को हम लोगों ने हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब बोले कि इसको घर ले जाओ, इसको फ़ायदा नहीं है, बहुत कमज़ोर है यहाँ, तो तुम्हारी वजह से यार अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसमें जो CMS थी डॉक्टर मीरा वर्मा थी, वो भी जानती थी ऋतु समाज सेवा करती। सब ने बहुत प्यार से 8 दिन उसकी बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हुआ, काफ़ी ताकत आ गई। उसके बाद वो अपने घर आ गई। मैं माता रानी के सामने आ गई, मंदिर में सर अपना टिका दिया और रोने लगे कि माता रानी आज आपने एक चमत्कार कर दिया, और वो महिला बच गई। कैसी लगी गाइस आपको ये कहानी? और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट करिए। आप जो भी कमेंट करेंगे उससे हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो भी आपको कहानी दे रहे हैं ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं, मैं वो आपको कहानियाँ दे रहे हैं। नमस्कार।